हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा खड्डा बाज़ार अनुराग कोचिंग सेंटर किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, ये एसएससी में, बैंक में भी और रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सी सेट में भी ये पूछा गया है। इफ़ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू 20 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, देन तब ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है यानी सही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि अब यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये a इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है और ये फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो इसी के अनुसार इसको हम तोड़ लेंगे तो a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है। a इक्वल टू यहाँ पे 10 दिया हुआ है इंटू एक्स माइनस वाई और b का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है। b इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस वाई और b इक्वल टू 20। अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन में a इज़ ग्रेटर दैन b। यहाँ पे a का वैल्यू 10 इंटू एक्स माइनस वाई आया है और v का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे वेरिएबल के अलावा, ठीक है, अगर कोई नंबर अगर होता तब तो a का वैल्यू यहाँ पे निकल जाता, लेकिन यहाँ पे ना तो x का वैल्यू हमको पता है ना तो y का वैल्यू पता है। फिर a इज़ ग्रेटर दैन b, ये पता नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे कह रहा है b इज़ ग्रेटर दैन a, इसको भी पता नहीं किया जा सकता है। a इज़ इक्वल टू b, इसको भी पता नहीं किया जा सकता है क्योंकि x और y का वैल्यू हमको नहीं पता है। इसके बाद से यहाँ पे दिया है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर a एंड b, a और b को कंपेयर करना संभव नहीं है एज द डेटा प्रोवाइडेड इज़ इनएडिक्वेट, क्योंकि जो डेटा इसमें दिया गया है वह जो है पर्याप्त नहीं है। जो डेटा यहाँ पे दिया गया है वह डेटा क्या है, पर्याप्त नहीं है। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सही होगा। इसके बाद से हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ x1, x2 एंड x3 इज़ 14। एवरेज दिया हुआ है इसका x1, x2, x3 का एवरेज। तो यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 इज़ 30। तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, तो टोटल यानी x1, x2 और x3 ये एवरेज दिया हुआ है, तो टोटल इनका हम निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा यानी सीधे सीधे हम कुल कितने हैं 1 2 3 यानी 14 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल, चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 इंटू 3 यानी ये हो गया 42। इसके बाद से यहाँ पे ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3, x2 और x3 का योग यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे x2 और प्लस x3 के योग का दूना, यहाँ पे ट्वाइस कह रहा है, दूना के योग का दूना, ये हो गया कितना 30 दिया हुआ है इक्वल टू 30। अब यहाँ पे x2 प्लस x3, अब इस 2 को हम इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू 30/2
और ये हो जाएगा कितना 15। अब यहाँ पर x2 प्लस x3 इक्वल टू आ गया आपका 15। तो व्हाट इज़ द, यहाँ पे क्या रहा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे x2 और x3 का वैल्यू यहाँ पे 15 निकल गया, और यहाँ पे तीनों का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तीनों का वैल्यू यानी x1, x2 और x3 तीनों का वैल्यू यहाँ पे है। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो 42 माइनस 15, 12 में से 5 7, 3 में से 27, ये आपका यही आंसर होगा। ठीक है, x1 का मान पूछ रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनुराग कोचिंग सेंटर जो किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, हमारे वहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब की यानी जो 1 डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सब की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। चाहे वह मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन, ये सब कुछ यानी जितने भी सब्जेक्ट 1 डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, 946 968-246-9942, इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।